हेलो प्यारे फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के बारे में। तो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के बारे में जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। और इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए फ्री एजुकेशन बाय धर्मराज की ओर से सबसे पहले आप लोग का स्वागत है। तो देखिए, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है, यानी कहने का मतलब है कि बिहार की आर्थिक पिछड़ेपन यानी बिहार में धन दौलत संपत्तियों के मामले में क्यों पिछड़ेपन है और क्यों पिछड़ा हुआ है। तो आइए इस वीडियो में जानिए। तो देखिए, बिहार का इतिहास प्राचीन काल से संसाधनों के मामले में धनी है। समझे? यानी कहने का मतलब है कि बिहार संसाधनों के मामले में धनी है, अमीर है। प्राकृतिक संसाधनों के मामले में बिहार क्या है? धनी है, अमीर है, प्राचीन काल से ही। लेकिन आज जो वही बिहार कई तरह समस्याओं की से झेल रही है, कई तरह की समस्याओं से बिहार झेल रही है और जूझ रही है। जैसे में गरीब, अशिक्षा, बेरोजगार, लूटपाट का माहौल बना हुआ है, लूटपाट का माहौल बना हुआ है, जिसके कारण बिहार पिछड़ेपन है और पिछड़ा हुआ है। समझ गए? फिर से देखिए, बिहार का इतिहास प्राचीन काल से संसाधनों के मामले में धनी है। यानी कहने का मतलब है कि प्राकृतिक संसाधनों के मामले में प्राचीन काल से बिहार धनी है, अमीर है। लेकिन आज वही बिहार में कई तरह की समस्याओं से बिहार झेल रही है और जूझ रही है। जैसे में गरीबी होना, अशिक्षा होना, बेरोजगारी होना, लूटपाट, हत्या का माहौल होना, जिसके कारण बिहार पिछड़ेपन है और पिछड़ा हुआ है। समझ गए? बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। आप पॉइंट बाय पॉइंट जानिए कि बिहार में पिछड़ेपन के कारण, बिहार में पिछड़ेपन के कारण जाने पॉइंट बाय पॉइंट से। तो देखिए, पहला पॉइंट है तेजी से बढ़ती जनसंख्या। बिहार में तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है और संसाधनों के मामले में कोई विकास नहीं हो रहा है, जिसके कारण तेजी से जितना जनसंख्या बढ़ रही है उतना तेजी से आर्थिक पिछड़ेपन बिहार में होते जा रहा है। अगला पॉइंट है कृषि पर निर्भर होना। अधिकांश लोग बिहार के पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर रहते हैं, तो नहीं, जिसके कारण भी आर्थिक पिछड़ेपन है। अगला पॉइंट है बिहार में खराब विधि व्यवस्था। बिहार में सबसे ज्यादा खराब विधि व्यवस्था, रहन सहन, तो नहीं, लूटपाट, हत्या जैसा माहौल बना रहता है, जाति पाति का भेदभाव। समझ गए? जिसके कारण बिहार में खराब विधि व्यवस्था है। समझ गए? जिसके कारण आर्थिक पिछड़ेपन है और पिछड़ा हुआ है। अगला पॉइंट है बाढ़ तथा सुखाड़ होना। बिहार में हमेशा कभी बाढ़ हो जाता है तो कभी सुखाड़ हो जाता है, जिसके कारण भी आर्थिक पिछड़ेपन है। और कृषि पर जो निर्भर रहते हैं लोग, समझे, वही बाढ़ की स्थिति में फसल जो भी होता हुआ नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, जिसके कारण और बिहार जो है से पिछड़ेपन हो जाता है। समझ गए? यानी कि तो बाढ़ से बचने का हमें उपाय करनी चाहिए, बाढ़ सुखाड़ से बचने का उपाय करनी चाहिए। बाढ़ से बचने के लिए तालाब, समुद्र, नहर का निर्माण करनी चाहिए, कुआं का निर्माण करनी चाहिए। अब देखिए, बिहार के पिछड़ेपन के दूर करने का क्या उपाय है। अब इसी चीज को, जैसे तेजी से बढ़ती जनसंख्या है, तो तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, उसे कम करके जनसंख्या को संसाधनों का विकास करनी चाहिए। तो संसाधनों का करनी चाहिए, विकास करनी चाहिए। और कृषि, दूसरा पॉइंट, कृषि पर जो निर्भर होता है वह दूसरे धंधाओं पर भी निर्भर होनी चाहिए, दूसरे धंधाओं को निर्माण करनी चाहिए और उस पर भी पूर्णतः भरोसा करनी चाहिए। अगला पॉइंट है बिहार में खराब विधि व्यवस्था। तो बिहार में जो भी खराब विधि व्यवस्था है, उस व्यवस्था को सही व्यवस्था में लाया जाना चाहिए। तो नहीं, खराब विधि व्यवस्था से सही व्यवस्था में लाए जाने चाहिए और सही तौर तरीका से रहने सहने का विधि व्यवस्था अपनाना चाहिए। अगला पॉइंट है बाढ़ तथा सुखाड़ होना। इससे हमें बचने का उपाय करनी चाहिए। बाढ़ तथा सुखाड़ से बचने के लिए हमेशा उपाय करनी चाहिए, जैसे नहर, तालाब, समुद्र का निर्माण करनी चाहिए, कुआं का निर्माण करनी चाहिए, तब जाकर बाढ़ से बचा जा सकता है। समझ गए? अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाना चाहिए सुखाड़ से बचने के लिए। समझ गए? तो इस वीडियो में अंत तक बने होंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन यानी कि धन संपत्तियों के मामले में पिछड़ा हुआ क्यों है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।